कौन है? अब क्या हुआ? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं भानु कुमार, कैसे हो आप सब? तो गाइस अभी जो है सुबह के 9 बजने वाले हैं। तो हम जो है सुबह लेट उठे आज, और बस मैंने आपको सुबह का मौसम दिखाया। आज काफ़ी अच्छा मौसम है, वैसे तो बादल है बीच बीच में, पर जो है धूप निकली हुई है। और अभी जो है मैंने जस्ट डुगू का दलिया चढ़ाया है और चाय पानी पी के अभी फ्री हुए हैं हम लोग। तो आजकल जो है गाइस मेरा नया बिस्तर होता है, मैं नई जगह पे सोती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्तर दिखा रही है। हाँ, तो गाइज आजकल जो है मैंने नीचे बिस्तर लगाया हुआ होता है, वो जस्ट एक रीज़न है उसका कि मेरे को स्टिचेस लगे हुए थे। तो अभी भी डर लगता है कि कहीं जो डुगू है कहीं रात को सोते हुए किक ना कर दे या लग ना जाए पेट में, तो उसी वजह से स्टिच तो खुल गए हैं, बट फिर भी मुझे डर लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा 20-25 दिन तक तो है थोड़ा दूर रहती हूँ थोड़ा सा, तो उसके बाद तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसी वजह से तो गाइस अभी जो है मैं यहाँ पे बिस्तर कर लेती हूँ, पहले बेडिंग कर लेती हूँ और फिर आपके साथ बात करती हूँ। और आज जो है मैं आपके साथ अपनी हॉस्पिटल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। तो फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइस जब से मैंने अलग सोना शुरू किया है, मतलब कि नीचे बिस्तर बिछाना शुरू किया है, तब से जो है ना बेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा बिस्तर हो गया है। तो ऊपर जो है डुगू और उसके पापा की रजाई होती है, कंबल होता है, और नीचे जो है मेरी एक रजाई कंबल, फिर जो मैं ऊपर से लेती हूँ वो, और जो सबसे नीचे बिछाया होता है वो, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तय करने के लिए, रखने के लिए। तो मैं जो है सब कुछ यहीं रख देती हूँ, और डुगू के लिए भी सपोर्ट हो जाता है, नहीं तो वो दीवार पे अपना सिर मारती रहती है। इस तरह से बेडिंग रखने से ऐसा हो जाता है कि उसको जो है दीवार तक वो नहीं पहुँच पाती है। पता नहीं बच्चों को क्या आदत होती है अपना सिर दीवार पे मारने की। तो वही है बस गाइस। तो ऐसे ही है छोटा मोटा सा, मतलब एक ही रूम में जो है हम लोग वो करते हैं। तो बस यही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। हेलो एवरीवन। तो गाइस पिछले कल जो है मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकी, तो आज जो है मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो गाइस मैंने जैसा बोला था आपको कि मैं अपनी हॉस्पिटल स्टोरी आपको सुनाऊंगी। तो मुझे जो है डॉक्टर ने 2 तारीख को बोला था, मंडे था 2 तारीख को, तो उस दिन मेरे को एडमिट होने को बोला था, और 3 तारीख को मेरा ऑपरेशन होना था। तो 2 तारीख को मैं और मेरे ससुर जी यहाँ से निकल गए थे रामपुर हॉस्पिटल के लिए। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो जो सिस्टर ड्यूटी रूम होता है वहाँ पे मैं गई एडमिट होने के लिए। तो मैंने वहाँ स्लिप दी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको डॉक्टर जो है कुछ लिख के देंगे और वो आप लेके आओ, तभी हम आपको एडमिट करेंगे, अदरवाइज़ हम आपको एडमिट नहीं कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से डॉक्टर के पास गई, मैंने वहाँ पे बोला। तो गाइस उस टाइम मेरे को ना उन्होंने शॉक ही दे दिया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो डॉक्टर मुझे बोलने लगे कि भानु आप लेट हो गए हो, और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पेशेंट जो है जिनका कल मैंने ऑपरेशन करना है मैंने एडमिट कर दिए, तो आप जो है परसों आओ। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरी छोटी बेटी है, मैं उसको ज़्यादा दिन तक अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, और मेरा घर भी दूर है, तो मैं बार बार जो है अभी आज ही हाँ मुझे एडमिट कर दो, तो मैं बार बार आने ही आ सकती हूँ। तो मैंने ये सब बातें उनको बताई, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है आप एडमिट हो जाओ, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपका ऑपरेशन कल करूँगा या परसों करूँगा। तो गाइस मैं फटाफट से फिर दोबारा से वहाँ सिस्टर ड्यूटी रूम में गई, वहाँ पे मैंने वो स्लिप दी और अपनी भी जो स्लिप थी मेरी बनी हुई वो दी, और फिर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। तो गाइस वहाँ पे ना सब तरह के पेशेंट थे वार्ड में, मतलब स्टोन वाले ही नहीं, स्टोन वाले भी थे, इमरजेंसी वाले भी थे, जिनको अल्सर या अपेंडिक्स है तो उनका जो है पेन में ही ऑपरेशन होता है, तो वो उन लोगों को भी एडमिट किया हुआ था। कुछ इमरजेंसी केसेस भी आ रहे थे, तो मिक्स, मतलब सब मिक्स पेशेंट थे वहाँ पे। तो मुझे भी बेड नंबर 13 उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप वहाँ पे जाके लेट जाओ, और मतलब हम जब आएंगे तो आपको बताएंगे। तो वहाँ पे ना गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी थी,
तो मैंने सोचा यहाँ क्या करना है, मैं लंच वगैरह कर आती हूँ। तो मैं लंच करने के लिए गई और जैसे ही मैं वापस आई तो वहाँ पे सिस्टर एक स्लिप लेके मेरे पास आई, बोला आप ये इंजेक्शंस जो है ये ला के रख दो। तो मैं इंजेक्शंस लेके आई, इंजेक्शंस लेके मैंने सिस्टर को दिए। तो सिस्टर ने बोला कि जब मुझे चाहिए होंगे, जब आपको लगाने होंगे हम खुद लगा लेंगे आपके पास, आप अपने पास रहने दो। तो गाइज़ वो इंजेक्शन तो उन्होंने वैसे ही मंगवा के रख लिए थे। उस दिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं लगा, मतलब कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं। सिर्फ 2 टैबलेट्स जो थी वो दी थी उन्होंने खाने के लिए। तो शाम को वो 10 बजे खानी थी और उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं था, इवन पानी भी नहीं पीना था। और वही सेम टैबलेट थी, वो हमें सुबह 6 बजे खानी थी सभी पेशेंट्स को। तो गाइज़ फाइल मेरी बन चुकी थी और सबसे पहला केस जो मेरा ही था। और मुझे डर भी लग रहा था कि सबसे पहला केस मेरा क्यों है, किसी और का क्यों नहीं है। फिर मैंने सोचा कि यार ऑपरेशन तो करवाना ही है, चाहे पहला केस हो, चाहे दूसरा केस हो, चाहे कोई सा भी नंबर पे आए। तो और अच्छी बात है कि पहले नंबर पे मतलब मेरा केस हो रहा है, तो जो डॉक्टर्स है वो तसल्ली से करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, पहला केस है। तो हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मैं एट लास्ट कि मेरा जो है ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि मुझे जो डॉक्टर ने बिल्कुल सस्पेंस में रखा हुआ था। तो मेरी जो वो बोलते हैं ना, मतलब माइंड जो है बिल्कुल सेट हो चुका था कि अब मेरा कल ऑपरेशन होना ही होना है। तो गाइज़ 2 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को सुबह ही जो है सिस्टर वगैरह आ गए थे, 8 साढ़े 8 बजे आ गए थे वो अपनी ड्यूटी पे। उन्होंने बेडिंग वुडिंग की और ड्रिप वगैरह चढ़ाने शुरू कर दिया पेशेंट्स को। और ड्रेस मिलती है वहाँ पे, तो वो ड्रेस दी हमारे को कि आप लोग चेंज कर लो। और 11 लोगों का सेम डे में ऑपरेशन था और सबसे पहला केस मेरा था। तो जो जिनका दूसरा नंबर पे केस था वो ऑलरेडी जो है जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहाँ जाके बैठ चुके थे। वो अंकल काफ़ी बुजुर्ग जैसे थे जिनका दूसरे नंबर पे केस था। तो मुझे सिस्टर्स ने बोला कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप फटाफट जाओ और आपका जो है पहले नंबर पे केस है, आपका फर्स्ट ऑपरेशन होना है, तो आप फटाफट से जाओ। तो गाइज़ मेरे साथ मेरे ससुर जी थे, बाकी कोई भी नहीं था। तो वो बाहर थे और अंदर किसी को आने नहीं देते। तो मैंने बाहर जाके उनको देखा तो वो मुझे मिले नहीं। तो कोई और थे वहाँ पे किसी और पेशेंट के साथ आए हुए। तो मैंने उनको बोला कि आप उनको बोल देना कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, पहला नंबर है मेरा, तो मैं जा रही हूँ ऑपरेशन थिएटर, तो आप वहाँ पे ही आ जाना मुझे लेने के लिए। तो हाँ, उन आंटी ने पापा को बोल दिया और पापा भी उसी टाइम आ गए। मैं जस्ट बैठी ही थी ऑपरेशन थिएटर में और उतनी देर को पापा आ गए। और क्या बोलते बस मतलब गाइस मेरा क्या हुआ, जैसे ही मैं अंदर गई और वो डॉक्टर्स ना मेरे साथ बातें कर रहे थे और बात करते करते ही पहला इंजेक्शन उन्होंने मुझे दिया। मतलब पहले बीपी चेक किया तो बीपी मेरा बिल्कुल नॉर्मल था। और उसके बाद जो है मतलब उन्होंने जैसे ही मुझे जो जिससे वो सुन करते वो वाला इंजेक्शन मुझे दिया और पीठ में लगाते हैं वो लोग। तो पीठ में लगाया उन्होंने और फिर मुझे बोला कि आप अपने मतलब पैरों को हिला के देखो, कि पैरों को हिलाओ। तो मुझे नहीं पता था कि ये क्यों बोल रहे, तो मैंने जब पैर हिलाने की कोशिश की तो वो हिल ही नहीं रहे थे, वो नीचे वाली बॉडी बिल्कुल जो है सुन्न हो चुकी थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि सर मेरे पैर ना बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, इधर उधर नहीं हो रहे। तो बोलते ठीक है तब तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने फिर से जो है मुझे पीठ में ही जो है वो एनेस्थीसिया लगाया, बेहोश होने करने वाला जो इंजेक्शन है वो लगाया। और बस मैं उनसे बात ही कर रही थी, मैं उनको क्वेश्चन कर रही थी कि सर जो आप ये पीठ में जो इंजेक्शन लगाते हो ये बाद में प्रॉब्लम करता है, पीठ में दर्द देता है। तो बस वो बोल ही रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। और उसके बाद ना गाइस मुझे कोई पता नहीं कि मैं कौन सी दुनिया में चली गई। मतलब मैं एकदम बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता कब मेरा ऑपरेशन हुआ, कैसे मुझे स्टिचेस लगे, कैसे मेरा ऑपरेशन हुआ, कब मुझे बाहर लाए, मुझे कोई मतलब कोई होश नहीं था। और जब मुझे होश आया बीच में, अब मुझे नहीं पता कि उस टाइम कितना टाइम हो रहा था और मुझे पेन हो रहा था उस टाइम, काफ़ी ज़्यादा पेन था। तो मेरे साथ जो है मेरे ताई सास जी थे, वो उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ा हुआ था, उनके बेटी थे उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी मेरे पाँव में ये इतना भारी क्या रखा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मैंने उनको पहचान लिया, बाकी मैंने मम्मी दीदी को नहीं पहचाना था कि मेरा एक हाथ किसी और ने भी पकड़ा है, पर मुझे नहीं पता कि किसने पकड़ा है। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने बोला मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे पेन किलर दे दो। अब मुझे नहीं पता कि उनको वो बात समझ आई और मैंने ठीक से बोला, मतलब मैं कुछ बड़बड़ा रही थी। तो उन्होंने उन्होंने ना मुझे सिर पे ऐसे ऐसे किया और मुझे ना यूं यूं थपका थपका के दोबारा सुला दिया और मैं सो गई। और गाइस 3 बजे मैं उठी हूँ दिन के, 3 बजे मैं उठी, उठ के मुझे ना हल्का फुल्का पेन हो रहा था। और मैंने जब इधर उधर देखा सब कुछ नॉर्मल, तब तक सब जा चुके थे जो मुझे मिलने आए थे। मुझे पता भी नहीं कौन मुझे मिलने आया
आया था, बाद में मुझे मम्मी जी ने बताया। तो गाइज़ मतलब ऐसा था कि मेरा ऑपरेशन काफ़ी अच्छा रहा, टच वुड, फिंगर क्रॉस कि मेरा ऑपरेशन सबसे अच्छा रहा। जितना मैं डर रही थी, जितना मैं सोच रही थी, स्ट्रेस मैंने लिया हुआ था कि कैसे होगा, क्या मैं कैसे मैनेज करेंगे, उतना ही जो भगवान जी ने इतना अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। कई पेशेंट तो वहाँ पे ऐसे थे जो बेचारे पेन से मतलब तड़फ रहे थे। और जब ऑपरेशन आपका होता है गाइस, उसके 3-4 घंटे मतलब काफ़ी मतलब पेनफुल होते हैं, क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, चलो स्टोन निकालना अलग बात है, बट गॉल ब्लैडर रिमूव करना इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि आपका एक ऑर्गन ही आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो चाहे वो छोटा सा ऑर्गन हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गन हो, अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा तो ऑब्वियस है फ़र्क तो पड़ता ही है। और काफ़ी पेनफुल होते हैं वो जो 3-4 घंटे होते हैं। पर मेरा जो है वो बेहोशी में ही चला गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो अच्छा रहा। और उसके बाद जो है गाइस, मैं उठी, मैंने उठ के इधर उधर देखा, फिर मेरे ताई सास जी मेरे साथ थे, मेरे जो ससुर जी वो मेरे साथ थे। तो मैंने उनको बोला, अपनी सास जी को बोला, मैंने बोला मम्मी मुझे ना वॉशरूम जाना है, तो चलो टॉयलेट चलते हैं। फिर हम दोनों, तो उन्होंने मुझे उठाया, बड़े आराम से उठाया। सिर्फ उठने की दिक्कत हो रही थी और लेटने की दिक्कत हो रही थी, बाकी मैं धीरे 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 खुद चल के जा रही थी। इवन नेक्स्ट डे मैंने खुद उठी और मैंने ब्रश वगैरह किया, सब कुछ किया, और नहाई नहीं, सिर्फ फ्रेश फ्रूश हुई, खुद ब्रश वगैरह किया। और फिर जो है ना नेक्स्ट डे जो है खाने पीने को, हल्का फुल्का खाने पीने को देते हैं। तो जो मेरे ससुर जी हैं उन्होंने मुझे काली चाय लाई और बंद लाया, और क्या बोलते, घर से जो है दीदी ने दलिया बना के भेजा था वो था। तो हल्का फुल्का मैंने खाना मतलब सारे पेशेंट को होता है कि हल्का फुल्का खा सकते हो आप नेक्स्ट डे, उस दिन तो कुछ नहीं देते पर नेक्स्ट डे आपको हो जाता है। और बाकी जो है आपके इंजेक्शंस ड्रिप में डलते रहते हैं, जो आपको ड्रिप लगी होती है तो उसमें इंजेक्शंस डलते रहते हैं। और बाकी जो है आपको 1 मंथ की दवाई देते हैं। तो दवाई मेरी कंटिन्यू हो रही है गाइस। जो 1 वीक की दवाई थी वो मेरी ख़त्म हो चुकी है, जो जख्म सुखाने के लिए होती है, जो भी इंटरनल मतलब कवरेज के लिए होती है, वो ख़त्म हो चुकी है। बाकी जो मल्टीविटामिन्स है और एक सुबह खाली पेट गैस के लिए दी है वो चल रही है। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा गाइस, बहुत अच्छा मेरा रहा। थैंक गॉड कि भगवान जी ने इतना साथ दिया। तो बस यही है, यही छोटी सी स्टोरी थी। वैसे तो काफ़ी सारी बातें थी जो मैंने बीच में, बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी जो मैंने आपको नहीं अभी बताई है, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा और ऑलरेडी जो है 10 मिनट की बातचीत हो गई है मेरी। तो गाइज़ मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपका कुछ इस तरह का हुआ है, तो मुझे कमेंट के बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। और बस यही था छोटू मोटू सा ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर इस ब्लॉग को जो है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छा रहे और थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है कि अगर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो वो अगर देखे तो उनको भी थोड़ा सा वो मोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा कि हाँ चलो कुछ पॉजिटिव चीज़ आ रही है, तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव ही रहता है फिर माइंड। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ब्लॉग को। और गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।